हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं हूँ दीक्षा और आप सुन रहे हैं मेरी ये कहानी। तो आप सब दोस्तों कैसे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखा करिए और लाइक करिए अगर मेरी कहानी को अगर आप सबको पसंद आती है तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप सबको एक गुड़िया नाम की एक ऐसी लड़की है जिनकी मैं आपको आज कथा सुनाऊंगी तो आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। चलिए जानते हैं कि गुड़िया के साथ ऐसा क्या हुआ था कि गुड़िया का जीवन आज नर्क बना हुआ है। वो भगवान की भक्ति भले कर रही हैं लेकिन फिर भी आज उनका जीवन नर्क के समान है। क्यों है, कैसे है, आज की इस कहानी में हम जानेंगे। दोस्तों, गुड़िया हमेशा से बचपन से ही भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। यानी कि उनके घर में, जिस घर में वो पैदा हुई थी ना, वो घर पहले से ही भक्तिमय था। उनके घर में पूरे परिवार में लोग पूजा पाठी थे, पूजा पाठ करते थे। उनके घर में भगवान राधा कृष्ण का मंदिर था, पूजा होती थी। जो दादाजी थे वो लड्डू गोपाल जी की सेवा वगैरह करते थे। तो इस तरह से उनके घर में भक्तिमय माहौल था। तो उनके घर में ना लड्डू गोपाल जी थे। ठीक है, तो जब ये पैदा हुई थी, गुड़िया जब पैदा हुई थी तो अपने घर में सबसे पहले यही पैदा हुई थी। तो इनकी क्या आदत थी, इनकी मम्मी मतलब जब लड्डू गोपाल जी की सेवा वगैरह करती इनके दादाजी, इनके मम्मी भोग वोग लगाते, तो ये गुड़िया को बुला लेते अपने पास। इसलिए बुला लेते कि गुड़िया को सिखा देंगे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, बड़ी हो जाएगी तो वो भी सीखेगी। तो दादाजी ने ऐसा ही किया, वो गुड़िया को बुला लेते थे। जब गुड़िया को बुला लेते थे तो गुड़िया भी देखती थी। और गुड़िया की ये आदत थी कि वो क्या करती थी, देखती थी और देखने के बाद बहुत खुश हो जाती थी, कुछ सोचने लगती थी। एक दिन की बात होती है, पूरे घर में लड्डू गोपाल जी गायब हो जाते हैं। पूरे घर वाले ढूँढते हैं कि लड्डू गोपाल जी कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। पूरे घर में अफ़रा-तफ़रा मच जाता है कि लड्डू गोपाल जी नहीं मिल रहे हैं। फिर अच्छा, लड्डू गोपाल जी को ढूँढा जाता है। पता चलता है कि एक कोने में बैठ कर के गुड़िया लड्डू गोपाल जी को लेकर के खेल रही थी। और उस समय गुड़िया की उम्र थी करीबन 5 या 7 साल की रही होंगी वो। तो वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के खूब खेल रही थी। ये देख कर के उनके बाबा के अंदर प्राण में प्राण आया। उन्होंने कहा कि चलो, कम से कम गुड़िया ने लिया हुआ है। मुझे लगा कि लड्डू गोपाल जी कहाँ चले गए, आखिर वो तो कहीं उठ कर के भी नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा कि बेटा, ये खेलने की चीज़ नहीं है, लड्डू गोपाल जी को खेलना नहीं चाहिए, ये भगवान है। तो बच्ची तो थी ही वो, उनको पता नहीं था। तो वो क्या करती थी, जब लड्डू गोपाल जी देखती कि वहाँ पर कोई नहीं है तो वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के खूब खेलने लगती थी। तो अब दादाजी भी जान चुके थे कि कहीं बाहर नहीं लेकर जाती, बस लड्डू गोपाल जी को गोद में लेकर यहाँ-वहाँ घुमाती रहती हैं। तो उन्होंने भी कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों और हर रोज़ की उनकी आदत हो गई थी। कुछ दिन, एक दिन की बात होती है, गुड़िया की कुछ मतलब सहेलियाँ जैसे अगल-बगल की लोग होती हैं, वो आती हैं, वो कहती हैं कि ऐसा करते हैं, आँवला फ मतलब आँवले का जो पेड़ होता था पहले ना, पहले क्या अब भी होता है दोस्तों, आँवला कैथा आप लोगों ने सुना होगा। तो आम वग़ैरह उस टाइम पर बहुत, मतलब आँवला, आम वो हमेशा उनकी आदत थी तोड़ने जाया थी। गर्मियों में वो आम तोड़ने जाया करती थी और सर्दियों का मौसम था, तो इस समय में जो है वो आँवला वग़ैरह तोड़ा जाया करती थी। तो तोड़ने के लिए उनकी जो कुछ सहेलियाँ आई साथ में, तो थे गाँव-वाँव तो पहले था ही। तो गाँव में वो क्या करती हैं, जाती हैं अपनी सहेलियों के साथ, कहती हैं कि चलो ऐसा करते हैं, हम लोग आँवला तोड़ कर ले आएँगे। तो वो लड्डू गोपाल जी को अपने हाथ में लिए रहती हैं। तो उनकी सहेलियाँ उनको रास्ते से ही कहती हैं कि ऐसा करते हैं, चलते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि पहले हम लड्डू गोपाल जी को रख दें और बाबा से भी तो बता दें। तो उनकी सहेलियों ने कहा, अभी तू अपने बाबा से बताएगी, तेरे बाबा तुझे घर से बाहर तक तो जाने नहीं देते और तुझे वहाँ तक कहाँ भेजेंगे, ठीक है? अगर तू इसको रखने जाएगी तो फिर हम तुझे नहीं ले जाएँगे। लेकिन गुड़िया का जाने का बहुत मन था, तो इसलिए गुड़िया ने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर चलती हूँ, लेकिन फिर तुम लोग तो नहीं बताओगी ना? तो कहती, हम क्यों बताएँगे, हम तो तुझे खुद ले जा रहे हैं और हम भी जा रहे हैं। तो गुड़िया फिर लड्डू गोपाल जी को नहीं रखती हैं इस डर से कि अगर वो रखने के लिए जाएँगी तो पापा, जो उनके बाबा हैं, वो उनको मना कर देंगे जाने के लिए। दोपहर का टाइम था और वो वहाँ पर चली जाती हैं। जब वहाँ पहुँचती हैं तो बहुत सारे आँवले फरे हुए थे। तो उन लोगों की क्या आदत थी, वो लोग घर से नमक ले जाया करती थीं, जो उनकी सहेलियाँ थीं, तो वो लेकर गई थीं नमक कि वहाँ पर बैठकर वो खाया करेंगी। तो वहाँ पर वो लोग पहुँचती हैं। जो लड़कियाँ थीं वो उनसे और उम्र में बड़ी थीं, लेकिन जो है गुड़िया थी वो छोटी थी। तो उसी में एक लड़की थी जिसका नाम बिन्नी करके था। तो जो बिन्नी नाम की लड़की थी, वो वहाँ पर जो है
वो कहती है मतलब वो थोड़ी लंबी थी मतलब हाइट में, तो उसने बोला कि तुम लोग बैठो, मैं तोड़ कर ले आती हूँ, फिर हम सब लोग खाएँगे मिलकर। तो कहती हैं ठीक है। अब वो लड्डू गोपाल जी को बैठी रहती हैं लेकर, तो कहती हैं ऐसा करो सबसे पहले मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए एक ठो दे दो, सबसे पहले मेरे कान्हा जी खाएँगे। तो कहती हैं अरे यार, तुम अपने कान्हा-वान्हा जी को मत लाओ, ठीक है? ऐसा करते हैं हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम तोड़ेंगे उसके बाद फिर हमारे कान्हा जी को देंगे। ये सारी बातें होने लगती हैं। तो जब आँवला तोड़ते हैं, तो हाथ में थोड़ी लिएगी वो, तोड़ कर नीचे फेंक रही थी, तोड़ कर नीचे फेंक रही थी। तो क्या होता है कि वो तोड़ कर के नीचे फेंक रही थी, तभी जो है जो और लड़कियाँ थीं, वो आँवले को बिन-बिन करके भाग जाती हैं मतलब लेकर के। सबका ये प्लान था कि सब लोग बैठ कर खाएँगे, लेकिन वो आँवला पाते ही लड़कियाँ 2 ठो 4 ठो जिसने जो पाया, लेकर के वो फरार हो जाती हैं। अब बचती हैं बिन्नी, एक लड़की और ये गुड़िया। वो लड़की नहीं पाई थी, तो वो कहती हैं कि अरे पहले मेरे कोई कान्हा को तो खिला दो, सबसे पहले तुम ही लोग खाओगी। तो गुड़िया क्या करती हैं, जैसे ही बिन्नी जो तोड़ रही थी, वैसे उसके पास पहुँचती हैं, तो आँवले की डाल तो बहुत ज़्यादा मतलब नरम होती है, उतनी मजबूत भी नहीं होती है। तो ये क्या करती हैं, वहाँ पर पहुँचती हैं और उसके हाथ से लड्डू गोपाल जी को तो लिए ही रहती हैं और उनको छीन लेती हैं वहाँ से। छीन लेती हैं और जैसे ही वो छीनती हैं, वैसे ही जो बिन्नी होती है उसका फिसलता है पैर या ना जाने कैसे होता है, वो जो है धड़ाम से जाकर पास में कुएँ में गिर जाती है। अब कुएँ में गिर जाती है, कुएँ में गिरा देख जो है बिल्कुल गुड़िया एकदम जैसे होता नहीं है कि इंसान डर के मारे अब बिल्कुल असहज हो जाता है। वो लड़की जो एक थी वो गिरने से पहले ही निकल चुकी थी क्योंकि वो भी आँवला पा गई थी, लेकिन गुड़िया वहाँ पर बची थी। कुछ देर के लिए वो चिल्ला रही थी अंदर, कुएँ के अंदर तड़प रही थी, बचाओ, बचाओ चिल्ला रही थी, लेकिन गुड़िया वहाँ से डर के मारे लड्डू गोपाल जी को ले कर के भाग लेती हैं। भाग करके अपने घर चली आती हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये भाग के अपने जब घर चली आती हैं और वो घर आके कोने में जाकर बैठ जाती हैं। बाबा जब शाम को पूजा का समय होता है तो वो लड्डू गोपाल जी को काफ़ी देर से ढूँढ रहे थे। तो जाकर देखते हैं कोने में तो वो लेकर बैठी रहती हैं। तो बाबा जाते हैं लड्डू गोपाल जी को उनके हाथ से ले आते हैं और जैसे ही वो हाथ पकड़ के बाहर लाते हैं वो देखते हैं कि ठंड का मौसम है, इतना पसीना कैसे तुम्हें आ रहा है? मतलब कार्तिक का महीना चल रहा था। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं बाबा, बस कुछ नहीं। तो कहते बेटा क्या हुआ, कुछ चीज़ से डर गई क्या तुम? लेकिन वो बाबा को अपनी बात नहीं बताती हैं, ठीक है। उसके बाद उनके बाबा लड्डू गोपाल जी को लेकर अपना सेवा करने लगते हैं। अब वहाँ पर इस चीज़ को सोच-सोच कर के जो गुड़िया थी वो बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। वहाँ पर वो ना खेलने जाती ना कुछ, बस उसी चीज़ के बारे में सोचती रहती थी। वो डर गई थी, डर के मारे उन्होंने किसी से नहीं बताया था कि वो कुएँ में गिर गई। उसके बाद सुबह हो जाती है, सुबह हो जाती है, बिन्नी को खूब सॉरी जो गुड़िया थी उनको खूब तेज़ बुखार चढ़ जाता है। तो उनके घर में जो अगल-बगल के लोग वो उनके घर पूछने आते हैं कि आपके घर हमारी बिटिया है क्या? हमारी बिटिया कल से नहीं मिल रही है। तो उनके बाबा कहते हैं कि कल से नहीं मिल रही है और आप हमको आज बता रहे हैं। नहीं, हमारी बिटिया तो घर में है, उसकी तबीयत ख़राब है, कल से वो कहीं नहीं गई है, हमारी बिटिया के साथ तो नहीं थी। अब वो कहते हैं कि हम पूरे गाँव में ढूँढ रहे हैं, हमारी बिटिया कहीं नहीं मिल रही है, कल से हम बहुत परेशान हैं, कल शाम से। तो वो कहते हैं कि अच्छा चलो देखते हैं, फिर वो देखने के लिए जाते हैं। पूरे गाँव में ढूँढा जाता है, कहीं नहीं मिलते। उसके बाद वो लोग उस तरफ जाते हैं दोस्तों, जहाँ पर खेत था, वहाँ पर झाड़ियाँ वग़ैरह इन लोगों ने पहले से लगाई थी कि कुएँ के पेड़ के पास ही आँवले का पेड़, अगर कोई भी आँवला तोड़ता है, तो कुएँ में वो गिरेगा ही गिरेगा। तो इस वजह से उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, हम जो है वहाँ पर किसी को नहीं जाने देंगे। लेकिन ये लोग उस दिन चले गए थे। जब वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि झाड़ियाँ हटी हुई हैं, तो झाड़ियों की तरफ पहुँचते हैं और जाते हैं, देखते हैं, तो वो दशा दिखती है दोस्तों, जो शायद एकदम हैरान करने वाली थी। बिन्नी जो थी वो ऊपर की तरफ आ चुकी थी, उसके पूरे शरीर में पानी भर गया था, फूल गई थी शरीर पानी से। उसके बाद सब लोग सोचे कि कैसे हुआ, तो सबने सोचा कि बस इसी वजह से हुआ होगा, आई होंगी आँवला तोड़ने, कुएँ में गिर गई होंगी किसी वजह से। घर वाले भाई अब रोएँगे ही, उनकी बेटी नहीं थी इस दुनिया में। बाबा आते हैं घर, बाबा कहते हैं कि बेटा तुम गलती से भी उस जगह पर मत जाना, नहीं तो जानती हो ना क्या होगा, वहाँ पर देखो वो बिन्नी कैसे गिर गई है कुएँ में। ये बात सुन कर के वो काँपने लगती है डर के। तो डर डर के मारे काँपता देख के बाबा उनके ये सोचते हैं कि लगता है कि ये थोड़ा-सा डर गई है ज़्यादा, इस वजह से ऐसा कर रही है। तो उन्होंने जो है लड्डू गोपाल जी को जो नहलाने का पानी था, चरणामृत था उनका, उसको पिलाया। पिलाने-विलाने के बाद उसको ठीक किया, तो वो वहाँ पर हमें बहुत गुमसुम ठीक तो हो गई थी वो गुड़िया,
लेकिन वो बहुत गुमसुम रहने लगी थी। तो उनके पिताजी जो है मतलब कहते थे कि इसको बाहर भेज दें, लेकिन बाबा कहते थे कि नहीं, बाहर नहीं भेजेंगे। लेकिन एक समय आया उनके पिताजी जो है, उनके जो बाबा थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे। इस दुनिया में नहीं रहे तो अब ये हुआ कि अब ये लोग गाँव तो बहुत ज़्यादा गाँव था। तो जब समय परिवर्तन होता है दोस्तों, तो लोग गाँव का घर बेच कर के शहर में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, ये लोग गाँव में जो भी इनका था अपना घर-वर बेचा, प कच्चा घर था पहले। कच्चा घर था तो इन लोगों ने बेचा, बेचने के बाद फिर ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं सहारनपुर। जब ये लोग सहारनपुर चले आते हैं दोस्तों, तो गुड़िया धीरे-धीरे बड़ी हो रही थी। जब वो वहाँ से ये सारी चीज़ें छोड़कर चली आईं, तो यहाँ पर होता है ना कि जब इंसान बड़ा होता है, तो बचपन की यादें थोड़ी-थोड़ी धुंधली होती चली जाती हैं। ऐसी ही थोड़ी यादें धुंधली हो गई थीं, लेकिन मिटी नहीं थीं, सिर्फ़ धुंधली हुई थीं। वो वहाँ सहारनपुर आई, धीरे-धीरे गुड़िया बड़ी हो जाती हैं, लेकिन उनके ऊपर उनके लड्डू गोपाल जी की ज़िम्मेदारी आ गई थी कि वो लड्डू गोपाल जी की सेवा उनके बाबा ने उनको दिया था, तो वो करती थीं। धीरे-धीरे गुड़िया बड़ी होती हैं, पढ़ाई-लिखाई करती हैं, अपना रहती, फिर उनकी शादी हो जाती है। शादी हो जाती है और शादी दोस्तों इनकी उसी जगह पर होती है जहाँ पर जो गाँव था, जहाँ पर ये पहले इनके बाबा लोग रहा करते थे, वो वहीं उसी मतलब गाँव के आस-पास ही इनकी शादी हो जाती है गुड़िया की। तो जब इनकी शादी हो जाती है, तब ये जो है इनके हस्बैंड जो थे वो भी गाँव में ही रहते थे, इनकी सास-ससुर सब लोग थे। तो जब वहाँ पर शादी करके जाती हैं, तो इनको उसी गाँव की वो बात इन्हें याद आने लगती है। तो पहली बात तो लड्डू गोपाल जी, खूब सेवा पूजा भी करा करती थीं, खूब मन लगा के उनकी सेवा करती थीं। लेकिन जब से वो उस गाँव में आई थी ना, तब से इनकी सेवा करने में इनका मन नहीं लग रहा था। ये बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसके बाद पहले तो इनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटित हुई थी, लेकिन इसके बाद दोस्तों इनके साथ वो घटनाएँ घटित होने लगी कि बिल्कुल एकदम हैरान करने वाली थी। तो दोस्तों ये लोग जब ये कुआँ वहाँ पर कुआँ था पहले, अब सबमर्सिबल और ये टुल्लू वगैरह चल गया है। पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो ये क्या करती थी, सुबह-सुबह ही उठ कर के ये कुएँ में पानी भरने जाया करती थी। ये बात काफ़ी पुरानी है। तो ये कुएँ में जब पानी भरने जाती थी ना, तो इनको ऐसा लगता था जैसे इनको कोई उसी कुएँ के अंदर धक्का दे रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा डर जाया करती थी। फिर ये वहाँ से आती, अपने घर में बताती कि हम कुएँ में पानी भरने नहीं जाएँगे, हमारे साथ ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उनकी सास सोचती कि काम से बचने के लिए ऐसा कर रही है। तो एक दिन चलो ठीक है, हम यहाँ खड़े रहते हैं, देखते हैं तुम्हें कौन धक्का देता है। वहाँ जाती हैं, जब तक उनकी सासू माँ रहती हैं, उनके साथ कोई भी कुछ घटनाएँ नहीं घटित होती। उसके बाद आए दिन वो ऐसे ही रहती, परेशान रहती, खूब परेशान रहती। वो सोचती कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। फिर उसके बाद धीरे-धीरे जो है उनको मतलब डर डर इतना ज़्यादा लगने लगता है कि वो अपने खुद के कमरे में, खुद के घर में भी डरने लगी थी, इतनी ज़्यादा। फिर सब लोग परेशान हो गए कि आखिर इसके साथ हो क्या रहा है, इतना डरती क्यों है, क्या बात है? लेकिन उस बात को गुड़िया कह रही थी, मतलब उनके कहने का ये था कि वो ज़बान उनके मन में थी बातें, लेकिन वो ज़बान पर नहीं ला सकती थी। वो ये बात किसी से नहीं बता सकती थी कि उस दिन मैं अगर ये बात आकर अपने घर में, अपने गाँव में बता देती, तो शायद वो बिन्नी नाम की लड़की बच जाती कुएँ में डूबने से। और आज भी वो उसी कुएँ में पानी दूसरे कुएँ में पानी भरती हैं, लेकिन आज भी उनको डर लगता है, कहीं उनको कोई ढकेल रहा हो। उन्हें हर जगह बहुत ही अजीब-अजीब चीज़ें नज़र आती थीं, लेकिन जब वो वहाँ पर देखती थी, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता था। सिर्फ़ उनका वहम था, क्योंकि चीज़ों में धूल भले जम गई थी, लेकिन उस गाँव में फिर से आने के बाद इनका धूल साफ़ हो गया था। तो ये सारी चीज़ें, घटनाएँ बहुत घट रही थी दोस्तों। फिर कुछ समय के लिए इनको घरवालों ने अपने यहाँ पर भेज दिया कि जाओ अपने मायके चली जाओ, तो ये मायके में आईं। मायके में भी इनका यही हाल था, इनको हर छोटी-छोटी चीज़ से डर लगता था। कुएँ से पानी भरने में इन्हें डर लगता था, ये सारी चीज़ें। तो घरवालों ने इनको कहा कि भगवान की पूजा करती हो तो थोड़ा-सा मन में शांति रखो। तो भगवान की पूजा करती थी वो, लड्डू गोपाल जी की, और आज भी करती हैं। लेकिन वो कहती हैं कि मेरे मन में शांति नहीं है। तभी उन्होंने अपने पिताजी से ये बात, कि जो पिताजी अब बूढ़े हो गए हैं, तो जब वो अपने मायके में गईं, तब उन्होंने अपने पिताजी से एक बात कही कि पिताजी, अगर किसी की वजह से कोई इस दुनिया में ना रहे, तो क्या उसकी सज़ा भगवान उसे देता है? तो उनके पिताजी ने कहा कि हाँ बेटा, क्यों नहीं देता? भगवान सज़ा देता है और वो कभी उसकी पूजा को स्वीकार नहीं करता। वो चाहे कितनी भी पूजा कर ले, और उसे हमेशा डर लगा ही रहता है उस चीज़ का। बस इतनी बात जब से उन्होंने सुनी, उन्होंने अपने पिताजी से वो बात नहीं बताई, क्योंकि वो अपने पिताजी से बात बताने गई थी कि उस दिन अगर उन्होंने उनको बचा लिया होता, तो शायद आज ये उनके साथ घटना ना घटित हुई होती। गुड़िया बहुत परेशान थी।
मायके में भी उनका मन नहीं लगा और वो ससुराल में फिर से आ गईं। ससुराल में आ गईं, आज भी गुड़िया वहाँ पर रहती हैं दोस्तों, लेकिन ना उनके मन में कोई खुशी है। बस वो एक ऐसी ज़िंदगी जी रही हैं, जैसे बस एक पुतले की तरह वो आती हैं, जाती हैं, खाती हैं, बनाती हैं, अपना सब कुछ करती हैं। और एक चीज़ और हुई है दोस्तों, उनको बच्चा भी नहीं हुआ है आज तक। उनकी शादी को इतने वर्ष बीत गए हैं, बच्चा भी नहीं हुआ। अब तो उनकी उम्र हो गई है, बच्चा पैदा करने की उम्र नहीं रही उनकी, 37 से 38 साल की अब उम्र हो गई है। भगवान की पूजा वो निरंतर करती हैं, लेकिन कहती हैं कि इतना मन में शांति नहीं है किसी प्रकार की, सुख नहीं है। सब कुछ है ज़िंदगी में। अब तो चीज़ें समय के साथ-साथ बदल गई हैं, लेकिन हर चीज़ हो गया है, हम लोग बाहर आकर रहने लगे हैं, लेकिन वो जो बात थी, वो आज भी पीछा नहीं छोड़ रही है और समझ में नहीं आ रहा है कि वो बातें किससे कहूँ। तो उन्होंने फिर उनकी मौसी की एक मतलब लड़की थी, वो आई हुई थी, तो उन्होंने उनसे ये अपनी बात शेयर की। उन्होंने बात शेयर की तो उनका नाम पायल है, पायल मिश्रा। तो उन्होंने जब इनसे ये बात शेयर की उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम जो भी तुमसे हुआ वो गलती से हुआ। तुमने उस उम्र में तुमसे जो भी हुई गलती वो तुम्हारी, तुमने जानबूझकर उसको धक्का तो नहीं दिया था ना, तुमने बस खींचा और वो गिर गई। हाँ, बस तुम्हारे अंदर बचपना था, तुम डर के मारे इसलिए नहीं बताई कि तुम्हें बाबा डाँटेंगे या मारेंगे बाबा, इस वज़ह से तुमने डर के मारे नहीं बताया, बाकी तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आज भी वो अपने आप को दोषी मानती हैं और लड्डू गोपाल जी की पूजा वो जितना करती हैं दोस्तों, उतना रोती हैं कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो। आज भी वो अपने कान्हा जी से माफ़ी माँगती हैं। तो दोस्तों, ये घटना जब मैंने सुनी, मैं बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गई कि सच में किसी के साथ कोई गलती अगर बचपन में हो जाती है दोस्तों, कोई भी बचपन की ही बात नहीं, अगर हमसे कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जो हमें लग रहा है कि भले हम उस चीज़ के लिए डाँट खा जाएँ, भले हमें उस चीज़ के लिए मार पड़े, डाँट पड़े, लेकिन हमें अगर किसी की जान पर वो चीज़ बनाई है, तो हमें बता देना चाहिए। ये हर बच्चों के अंदर आदत होनी चाहिए। आज भी कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं, जो किसी बच्चे को मार के चले आते हैं और वो बताते नहीं, कहते ना आने के बाद हमने नहीं मारा, हमने नहीं मारा। वैसे बच्चों के अंदर ये गुण होते हैं, यही चीज़ें गुड़िया के अंदर भी थी, जो बचपन की उनकी एक गलती की वजह से आज उनका जीवन खराब हो गया है पूरा। रोती हैं आज भी बहुत। तो दोस्तों ये कहानी अगर आप सबको अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दीजिएगा। मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।